दोस्तों, अगर आप भी अपने घर पे एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करते हो तो एक खबर ने आपको बहुत ज़्यादा डराया होगा। जी हाँ दोस्तों, आजकल लगातार एक खबर मार्केट में वायरल हो रही है और वो है एसी ब्लास्ट से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना होगा कि किसी जगह पे स्प्लिट एसी फट जा रहा है तो किसी जगह पे विंडो एसी। तो फ्रेंड, अगर आपने भी अपने घर पे एयर कंडीशनर को इंस्टॉल करा रखा है तो डेफिनेटली आपके मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि कहीं खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि मेरे घर पे लगा हुआ एयर कंडीशनर भी किसी दिन ब्लास्ट कर जाए। तो फ्रेंड, आखिर एयर कंडीशनर ब्लास्ट होते क्यों है? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि एयर कंडीशनर ब्लास्ट क्यों होते हैं, और दूसरा कि हम अपने एयर कंडीशनर का किस तरीके से इस्तेमाल करें ताकि एयर कंडीशनर, मेरे घर पे लगा हुआ एयर कंडीशनर ब्लास्ट होने से बच जाए। आज की इस वीडियो में हम दोनों ही चीज़ों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर एयर कंडीशनर ब्लास्ट हो क्यों रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि एयर कंडीशनर ब्लास्ट हो रहे हैं इनके काम करने की वजह से, यानी कि ज़्यादा एयर कंडीशनर को चलाने की वजह से एयर कंडीशनर ब्लास्ट हो रहा है। अब ऐसा क्यों है, तो आइए आपको समझाते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा वेदर के बारे में समझना पड़ेगा। फ्रेंड, आप एक बात बताइए कि अगर आप उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन जैसे मध्य प्रदेश, इन जैसे एरियाज से आते हैं तो यहाँ पे पिछले कुछ सालों की अपेक्षा आपने गौर किया होगा कि इस साल गर्मी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बढ़ रही है। ठीक है, अब एक बात बताइए कि अगर आप राजस्थान या फिर कोई सी ऐसे एरिया से आते हैं जहाँ पर हमेशा मतलब गर्मी एक एक्सट्रीम लेवल पे ही रहती है, तो उस कंडीशन में जो आपके घर पे एयर कंडीशनर इंस्टॉल होगा वो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एयर कंडीशनर आप इंस्टॉल करवाएंगे। क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा लो क्वालिटी का एयर कंडीशनर इंस्टॉल कराया तो वो आपके कमरे में ठंडक देगा ही मतलब दे ही नहीं पाएगा। ठीक है, आपके कमरे को ठंडा ही नहीं कर पाएगा, तो फिर एसी लगवाने का फ़ायदा क्या है। बट अगर आप ऐसे एरिया से आते हैं जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, इस टाइप के एरियाज़ में जहाँ पे जो गर्मी है वो उतनी एक्सेस मात्रा में नहीं पड़ती है, एक लिमिटेड ही गर्मी पड़ती है। गर्मियों के मौसम में भी जो एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है वो 42, 44, 45, 46 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपके घर पे जो एयर कंडीशनर लगा हुआ है वो उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं लगा हुआ है जैसा कि राजस्थान या फिर दुबई वगैरह में लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है, लेकिन इस बार के अगर आप मौसम को समझिए तो पिछले कुछ सालों की अपेक्षा आपने देखा होगा कि इस बार मौसम बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हीट जनरेट कर रहा है। ठीक है, ऐसे एरियाज़ जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं भी पड़ती थी उन एरियाज़ में भी इस बार बहुत ही एक्सेसिव गर्मी आपको देखने को मिल रही है। उस कंडीशन में हो ये रहा है कि जो आपके कमरे में एयर कंडीशनर लगा है, पहला तो केस ये बनता है कि वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी में तो इंसान यार 1 मिनट भी नहीं रह पा रहा है। तो उस केस में आप बहुत ज़्यादा अपने एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करो, यानी कि पहले जो आप पूरे 24 घंटे में अगर 18 घंटे एसी चलाते होगे या 16 घंटे चलाते होगे, वही अब बढ़ के लगभग 24 में 24 घंटे लोग एयर कंडीशनर को ऑन रख रहे हैं। ठीक है, अब दूसरी बात है कि जब एयर कंडीशनर बहुत ज़्यादा देर तक के लिए चल रहा है और ऊपर से गर्मी बहुत ज़्यादा है तो उसको लगातार फुल कैपेसिटी पे काम करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो आपका एयर कंडीशनर है उसका जो आउटडोर यूनिट है, विंडो में पीछे की साइड में और स्प्लिट में छत पे या फिर दीवार पे जो आउटडोर यूनिट टंगा होता है जिसमें कंडेंसर कॉइल और कंप्रेसर वाले लगे होते हैं, वो उसको मतलब ठंडा होने का समय ही नहीं मिल रहा है। क्यों? उसके पीछे भी 2 रीज़न है। पहला कि एक तो आपके कमरे को, आपको पता होगा कि एयर कंडीशनर कमरे के अंदर तो ठंडक प्रोवाइड करता है, बट कमरे के बाहर जो आउटडोर यूनिट लगा हुआ है उसके थ्रू आपको गर्म हवा देखने को मिलती है। वहाँ पे जो कंडेंसर कॉइल होते हैं बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाते हैं, बहुत गर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ एक फ़ैन लगा होता है उनको कूल डाउन करने के लिए। ठीक है, तो वो लगातार काम करने की वजह से वो कूल डाउन हो ही नहीं पा रहा है, वो फ़ैन उनको कूल नहीं कर पा रहा है। ठीक है, और दूसरा जो कंपाउंडिंग इफेक्ट जनरेट हो रहा है वो हो रहा है आपके इन्वायरमेंट की वजह से, यानी कि इन्वायरमेंट में चारों तरफ गर्मी है, तो जहाँ पे आपका कंडेंसर कॉइल पहले नॉर्मली थोड़ी देर में ठंडा हो जाता था, वहीं पे अब वो क्या हो रहा है कि कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से आपका कंडेंसर कॉइल एक तो ऑलरेडी गर्म है, ऊपर से मौसम की वजह से और ज़्यादा गर्म हो जा रहा है। अब जब बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है तो यहाँ पे कंपाउंडिंग इफेक्ट देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जहाँ पे हीट होगा, जहाँ पे गर्माहट ज़्यादा होगी, वहीं पे तो आग लगेगा या फिर वहीं पे तो ब्लास्ट होगा। तो इस कारण से एयर कंडीशनर जो है वो ब्लास्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर एयर कंडीशनर ब्लास्ट हो ही क्यों रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि आपके घर में लगा हुआ एयर कंडीशनर बिल्कुल सेफ़ रहे, आपकी फैमिली भी बिल्कुल सेफ़ रहे। तो देखिए, सबसे पहला जो मतलब आपको करना है वो ये करना है कि आपके एयर कंडीशनर की सर्विसिंग करवानी है। जी हाँ दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, बहुत कम ही लोग होते हैं भाई, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, जो हर साल मौसम के यानी समर के शुरू होने से पहले और समर के बंद ख़त्म होने के बाद अपने एयर कंडीशनर का क्लीनिंग और सर्विसिंग कराते हैं। एक्चुअली में जो एयर कंडीशनर होता है उसकी क्लीनिंग साल में 2 बार होती है। पहला, जब आपका समर स्टार्ट हो रहा है तो आपको एक बार उसको क्लीनिंग करानी है। दूसरा, जब समर
ख़त्म हो रहा है, मतलब जब आपको अब एसी यूज़ नहीं करना है तो उस कंडीशन में आपको क्लीन करा कर ही अपने एसी को रखना चाहिए। और फिर जब अगली बार समर शुरू होगा तो फिर आपके एसी को क्लीन कराना चाहिए, कुछ 10-15 दिन यूज करने के बाद आपको क्लीन करा देना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपके एसी के जो कॉइल्स होते हैं, कंडेंसर कॉइल्स होते हैं, उसमें जो भी धूल मिट्टी जमी होती है उसकी वजह से हीट और ज़्यादा उसमें ट्रैप होने लगती है। तो अगर आप टाइम टू टाइम उसको सर्विसिंग कराते रहोगे तो ये हीट ट्रैपिंग वाली प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से एयर कंडीशनर अपने फुल कैपेसिटी पे अच्छे से ठंडा भी करेगा, परफॉर्मेंस भी अच्छी देगा, और साथ ही साथ आपको ये सब डर भी नहीं रहेगा कि एसी ब्लास्ट हो जाए या ये हो जाए वो हो जाए। ठीक है, अब जो दूसरा कंडीशन है उसके बारे में जानते हैं। दूसरा कंडीशन ये है दोस्तों कि आपको अपने एयर कंडीशनर में जो गैस है उसको चेक करवाना है। किसी भी टेक्नीशियन को आप बुलाइए और अपने गैस को चेक करें। अगर आपको लग रहा है कि आपका एसी प्रॉपरली ठंडा नहीं कर रहा है किसी भी दिन, तो एक दिन तो आप ट्राई कर सकते हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज इन सब के फ्लक्चुएशन की वजह से ना हो रहा। बट अगर आपको लग रहा है 1-2 दिन से आपको शिकायत मिल रही है कि आपका एसी बढ़िया से ठंडा नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गैस उसमें से लीक हुई है। और अगर गैस लीक हुई है तो उस कंडीशन में आपको अपने एसी को ज़रूर गैस से रिफ़िल कराना चाहिए, ताकि आपका एयर कंडीशनर जब गैस कम रहता है ना तो उसमें वो बहुत ज़्यादा मतलब वोल्टेज भी कंज्यूम करता है, इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा आती है, और प्लस उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है रूम को ठंडा करने के लिए। इसकी वजह से कंप्रेसर और कंडेंसर दोनों पे बहुत ज़्यादा लोड आता है, जिसकी वजह से भी ब्लास्ट होने की केसेस देखने को मिलते हैं। अब जो तीसरा कंडीशन है वो है फ्रेंड, आपके एयर कंडीशनर को रेगुलर 24 आवर का इस्तेमाल करना। देखिए एसी बना तो 24 घंटे इस्तेमाल के लिए है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि आउटडोर टेम्परेचर उसको कूल डाउन होने का मौका नहीं दे रहा है, इसलिए एटलीस्ट आप तो उसे कूल डाउन होने का मौका दीजिए। तो अपने एयर कंडीशनर को आप जितने घंटे चलाते हैं, बीच में 2-3 घंटे चलाने के बाद कुछ देर के लिए अपने एयर कंडीशनर को आपको शट डाउन कर देना है। प्रॉपरली शट डाउन, सीधे बोर्ड से आपको शट डाउन करना है, ये नहीं कि रिमोट से आपने बंद कर दिया। पूरे प्रॉपरली शट डाउन कीजिए ताकि उसे थोड़ा ठंडक और मतलब थोड़ा सा ठंडा होने का मौका मिले। ठीक है, अब दोस्तों मैं बात करता हूँ चौथे कंडीशन की। चौथा कंडीशन क्या है कि अगर आपका स्प्लिट एसी है या फिर विंडो एसी है, ठीक है, तो विंडो एसी भी, जैसे ये वाले जो विंडो एसी आप देख रहे हैं, ये लगा है जंगले से बाहर की तरफ, ठीक है, रोशनदान पे लगा हुआ है। तो इसके पीछे क्या है, सीधे छत है। छत जो ये निकला होता है ना बर्जा, थोड़ा सा बाहर की तरफ, तो वो जो बर्जा निकला हुआ है ना, वो इसे ठंडा होने का मौका देता है। उसके वजह से इस एसी के आउटडोर यूनिट यानी पीछे की तरफ में डायरेक्टली हीट एयर कंडीशनर के कंडेंसर पे या फिर उसके यूनिट पे नहीं पड़ती है, जिसकी वजह से ये एसी थोड़ा ठंडा रहता है। बट बहुत सारे लोगों में क्या होता है कि ये सीधे एक्सपोज होता है सन की तरफ। अब उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि इसके ऊपर एक ग्रीन कलर की सीट लगवा लेनी है, या फिर एल्युमिनियम की फ्रेमिंग करा के एक सीट लगवा लेनी है ऊपर की तरफ थोड़ी सी लंबी, ताकि आपके एसी के ऊपर डायरेक्टली सनरेज ना पड़े। देखिए उसको ढकना नहीं है, ध्यान रखिएगा। ऊपर की तरफ इस तरीके का एक छज्जा टाइप का बनवा लेना है, ठीक है। और अगर आपके छत पे स्प्लिट एसी और आपने छत पे रखवा रखा है तो वहाँ पे आप आसानी से कोई भी छोटा बहुत कोई भी टीन वगैरह का सेट एक ऊपर की तरफ जुगाड़ से भी लगा सकते हैं, अदरवाइज आप किसी मैकेनिक को बुलाकर उसके ऊपर एक छज्जा टाइप का बनवा सकते हैं, जिसकी वजह से आपका आउटडोर यूनिट जो है वो डायरेक्टली हीट से एक्सपोज ना हो और डायरेक्टली उस पर हीट की रेडिएशन ना पड़े, ताकि वो गर्म और ज़्यादा गर्म ना हो। ठीक है, तो ये तरीका है। अब जो सबसे लास्ट तरीका है वो है एक स्टेबलाइजर का। देखिए फ्रेंड, एक्चुअली गर्मियों में क्या होता है ना कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से एसी बार बार ऑन ऑफ होता रहता है। वोल्टेज लो की समस्या भी होती है बहुत सारी एरिया में नहीं भी होती है। जिनके यहाँ नहीं होती है उसके लिए तो ये ऑप्शन नहीं है, बट जिसके यहाँ होती है उसको एक प्रॉपर स्टेबलाइजर जरूर लगवाना चाहिए अपने एयर कंडीशनर के लिए। ये 1.5 टन का एयर कंडीशनर है, तो इसके साथ 4 किलोवाट का स्टेबलाइजर मैंने यहाँ पे इंस्टॉल करा रखा है। ऐसा इसलिए ताकि इस स्टेबलाइजर की वजह से इसको फ्लक्चुएटेड वोल्टेज ना मिले। ये वोल्टेज को स्टेबलाइज करता है, जो भी बाहर स्टेबलाइजर में जो भी वोल्टेज आती है उसको 5 सेकंड के बाद इसमें ट्रांसफ़र करता है और उसको फ्लक्चुएशन से थोड़ा सा कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से आपकी एसी भी सेफ रहती है, एसी की लाइफ भी सेफ रहती है, और साथ ही साथ आपका एसी जो है ब्लास्ट होने की वजह से भी बच जाता है। ठीक है, तो ये कुछ 5 तरीके थे जिसका अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आप अपने एसी को बिल्कुल सेफ रख सकते हो और बिल्कुल सेफली चला सकते हो। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।